ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़े तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और भी ज्यादा तेज हो गया। साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की है। बुशहर, असालुएह, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर हमले किए गए हैं। ईरान के ओमेदियह एयरपोर्ट और खुजिकिस्तान प्रांत के कई सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक की खबरें भी सामने आई। दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया और दावा करते हुए कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की बात कही है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी सेना के हिमार्स रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया है। लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और इस बढ़ते सैन्य टकराव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। किसी भी तरह का संघर्ष वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है और इसी आशंका के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। अगर यह तनाव लंबा खिंचता है तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में ईंधन महंगा होने के साथ महंगाई का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह टकराव सीमित रहेगा या पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की आग में झोंक देगा। और इसी मुद्दे पर हम डिफेंस एक्सपर्ट से खास चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जंग किस दिशा में जा रही है। अमेरिका ईरान टकराव अब खुले युद्ध की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। हॉर्मुज सबसे बड़ा रणनीतिक मोर्चा बन चुका है। दोनों पक्ष अब सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ईरान दोनों ही ड्रोन, मिसाइल और एयर स्ट्राइक से रणनीति बदल रही है। खाड़ी के दूसरे देश भी संघर्ष की चपेट में आते जा रहे हैं। समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति पर संकट बढ़ चुका है, खतरा बढ़ चुका है। जवाबी हमलों का सिलसिला और भी ज्यादा तेज होने की आशंका है। कूटनीति की गुंजाइश कम होती जा रही है। बिल्कुल कोई बातचीत का रास्ता बचा ही नहीं है। लंबे और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की ओर जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, कूटनीति का रास्ता तो बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं अमेरिका और ईरान। अब आपको बता दें कि जंग से भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हॉर्मुज संकट से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी। भारत तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल महंगा तो पेट्रोल डीजल भी महंगा, यह तो साफ है। एलपीजी और सीएनजी के दाम भी बढ़ेंगे। गैस आयात महंगा होने से उद्योगों पर बोझ बढ़ेगा। परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई पर असर दिखेगा। खाद्य वस्तुओं और रोजमर्रा के सामान भी साफ तौर पर महंगे होंगे। रुपये पर दबाव बढ़ने से आयात और भी ज्यादा महंगा होगा। तनाव लंबा चला तो ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हमने देखा है, हम देखिए उस दौर से गुजरकर फिर से एक बार उसी दौर में घुस आए हैं। और ये तमाम असर के बारे में हमने आपको बताया कि जंग से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, यह आप समझ जाइए। आप देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ी हुई है। विश्लेषण करती हुई नजर आएंगी, बताएंगे कि ये जो परिस्थितियां चल रही है कितनी ज्यादा दुर्गति हो रही है। हिमांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। हिमांशी जी, ये 3 दिन में 300 से ज्यादा अटैक ईरान के ऊपर जो अमेरिका के द्वारा किए गए, पलटवार करते हुए लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पूरे युद्ध को देखिए नाक की लड़ाई बना दिया है। और कहीं ना कहीं हो भी क्यों ना जगहसाई, मुझे लगता है कि आपको भी लगता होगा कि अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति की इस कदर नहीं हुई होगी जितनी ट्रंप की हुई। नमस्कार, जय हिंद रोशनी। देखिए, बिल्कुल जो आप कह रही हैं सही बात है। जो ट्रंप हैं वो हर चीज को बहुत पर्सनली लेते हैं, लेकिन जो ईरान है उसको लेके उन्होंने जो मिस कैलकुलेशन किया है उसकी वजह से पूरा जो विश्व है इस समय, चाहे वो युद्ध में इन्वॉल्व है या नहीं है, उसकी विभीषिका झेल रहा है। हमारा देश भी इस समय जिस तरह के संकट से गुजर रहा है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इसमें भी एक जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बार-बार कहते हैं कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है ईरानी नौसेना को, हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है उनके परमाणु ठिकानों को, हमने उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद ईरान अगर उनके सामने अब तक टिका हुआ है, तो वो अमेरिकन मिलिट्री माइट को जिस तरीके से आज भी अपनी आंखें दिखा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बर्दाश्त करने के बाहर है। और जिस तरीके से हुजूम उमड़ा था लोगों का, खामेनेई साहब के जो शहादत हुई थी उसके बाद जब उनका नमाज जनाजा अदा की गई थी और जिन शहरों में वो लेके गए थे,
करोड़ों करोड़ों लोग देखने को मिले, जो शायद ट्रंप ने सोचा नहीं होगा कि जिनको उन्होंने सोचा था कि अमेरिका के दोस्त हैं, बिना बुलाए वो भी खामेनेई साहब के जनाजे में अगर शामिल हुए हैं, तो अमेरिकन डिप्लोमेसी पर ईरान की डिप्लोमेसी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय देखिए एमबीजेड ने खुद फोन करके मना कर दिया था कि अमेरिका को वो अपनी जमीन जो है इस्तेमाल करने नहीं देंगे। स्पेन की तरफ से बयान आया है, उनके हेड ऑफ स्टेट ने कहा है कि आप विश्व को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली अमेरिका के लेकिन लिए हिमांशु अभी जी, आपकी बात ये एक होगी। सवाल है जो बार बार जहन में आते हैं। आखिर जब यहाँ पर 60 दिनों को लेकर एमओयू में हस्ताक्षर हुआ था, मतलब वहां पे जो ड्राफ्ट आपने साइन किया, मतलब यहाँ तो हफ्ते भर भी वो नहीं चला। आखिर ईरान की ओर से यहाँ पर हमले क्यों किए गए? शुरुआत तो इस बार ईरान ने ही की थी। देखिए रोशनी, ईरान ने बहुत साफ बता दिया था कि हाँ। हॉर्मूज पे उसका कंट्रोल रहेगा। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी दिया गया था और उन्होंने रास्ते बताए थे कि देखिए हमने माइंस लगाई हुई हैं, बाकी तरफ आईआरजीसी की फास्ट अटैक बोट है, वो बार बार गश्त कर रही हैं। तो आपको अगर किसी भी जहाज को निकालना है तो आप इस तय जो शुदा रास्ता है उससे निकालें। लेकिन अमेरिका ने क्या उसको उकसाने की कोशिश की कि जब खामेनेई साहब की जो लास्ट प्रेयर्स हो रही हैं, उस समय उन्होंने उन कमर्शियल जहाज को वहां से निकालने की कोशिश की जो कि तयशुदा रास्ता नहीं था, और इसीलिए आपने रिटेलिएट किया। देखिए, जब आपके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो आप एक दूसरे को उकसाएं ना। लेकिन क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप कई तरह के ऐसे भड़काऊ बयान दे देते हैं, और आप ईरान को अगर देखें तो वो बहुत प्रोएक्टिव है। वो भले ही ईरान से जवाब ना दे, लेकिन जो उसकी एम्बेसीज अलग अलग देशों में हैं वो हमेशा कोई ना कोई ट्वीट ऐसा करती हैं जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया जाए। तो ये एक दूसरे को उकसाने की नहीं, कोशिश ये कर तो रहे हैं, आप क्योंकि बिल्कुल सही देखिए बात बोल रही है हिमांशु जी। पोक करने की जो कोशिशें हैं वो तो शुरुआत से ही दोनों की ओर से है। हाँ, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हिमांशु जी, ये जो तालाबंदी देखने को मिल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की ओर से, अब तो वहां के नेता ने भी कह दिया कि भाई हमारे लिए परमाणु हथियार गया, परमाणु बम की जो शुरुआत हुई थी उसको लेकर जो बातचीत था वो तो दौर पीछे छूट चुका है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हॉर्मुज पर नियंत्रण, क्योंकि उसको नियंत्रण में कर लिया तो यानी कि कह लो कि पूरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस तरह की जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, विश्व पर फिर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा हिमांशु जी? देखिए रोशनी, विश्व का 20% ऑयल जो है वो वहीं से आता था, हॉर्मुज से आता था। और न सिर्फ ऑयल, उसके अलावा भी एक व्यापारिक मार्ग है जहां से एलएनजी, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आती थी। दवाइयां भी जो आवागमन है वहीं से होता था। लेकिन इस समय क्योंकि पूरा विश्व अब किस चीज में आ गया है, एक तो हॉर्मुज बंद हो गया, दूसरा बाब अल मंदेब वगैरह जो है वो भी इनके जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो उसको चोक कर पा रहा है। तो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि देखिए अमेरिका तो इस समय सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा भी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनका भी जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उनको भी बाहर भेजना है, जो कि इस रास्ते से आता है। तो जब इन कंट्रीज की तरफ से भी व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो जो आयातक देश हैं और निर्यातक देश हैं दोनों पे ही इसका असर पड़ रहा है। उसके अलावा एक और चीज हो रही है, देखिए अभी जो टूरिज्म से ये पैसा कमाते थे, दो ही चीजें थी इनके पास में, या तो ऑयल था या टूरिज्म था। दोनों ही चीजों पे अगर असर पड़ रहा है तो चाहे लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, अगर बाजार में सामान नहीं है तो डेफिनेटली दोनों पे ही असर पड़ता है। और देखिए जो ये कंट्रीज हैं वो कोशिश कर नहीं है कि अमेरिका का साथ न दें, लेकिन क्योंकि उनके पास में बेसेस हैं तो उनको इस चीज के लिए भी सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं ईरान वहां वहां हमला कर रहा है। और इस वजह से हॉर्मूज को खोलने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान चाह रहा है कंट्रोल करना, अमेरिका क्योंकि पहले कह चुका था कि हम जो है ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर रहे हैं और ऑपरेशन फ्रीडम के माध्यम से हम वहां पर ईरान को कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही कोई जहाज वहां से जाने की कोशिश करता है, ईरान उस पर हमला कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चेकमेट चल रहा है या चूहे बिल्ली का जो खेल है, उससे विश्व की जो तेल आपूर्ति है उस पे बहुत ज्यादा लेकिन फिर नेगेटिव। हिमांशु जी, अमेरिका और ईरान में अंतर क्या रह गया? मतलब यहाँ पर अमेरिका भी यही युद्ध को एक व्यापार की तरह देखता है और यहाँ पे ईरान भी बिल्कुल वही चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करता हुआ नजर आ रहा है। टैक्स वसूलने का काम फिर से वहां पे सिलसिला वही जारी हो जाएगा। तो यानी कि क्या प्रभाव पड़ रहा है विश्व के बाकी देशों पर? इससे ना तो अमेरिका को फर्क पड़ता है ना ही ईरान को फर्क पड़ता है। दोनों को ही बस अपने लिए काम करना है, जो कि कर रहे हैं दोनों। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ईरान ने बंद नहीं किया था।
ईरान ने जब एक फर्स्ट लेटर यूएनएससी को दिया था, जब ये 1 महीने तक इनकी घेराबंदी चली थी, जब इनकी जहाज आके खड़े हो गए थे, उसने बहुत क्लियरली अपनी चीजें लिस्ट आउट की थी कि अगर हम पे हमला होता है तो हम ये चीजें करेंगे, अगर आप हमारी टॉप लीडरशिप को मारोगे तो हम ये करेंगे, जहां जहां से हमारे ऊपर हमले होंगे हम वहां वहां हमले करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे। ये चीजें उसने बहुत क्लियरली शुरू में बताई थी, आज से 4 महीने पहले। और अमेरिका को लगा था कि शायद से बाकी देशों में जिस तरह के ऑपरेशंस करके वो आ जाते हैं वापस, ईरान को उन्होंने बहुत कमतर आंका था, क्योंकि इतने सारे लगभग 39 सालों से ये देश जो है सैंक्शंस पे था। अब अब अमेरिका कहाँ चूक कर गया कि उसको जिस तरीके से मोसाद ने या उसकी सीआईए ने फीड किया था कि ईरान खत्म हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली वो बहुत वीक कंट्रीज है, दे फॉरगॉट कि ईरान ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा किया हुआ है। हमारे यहाँ उतनी औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं जिससे ज्यादा कि ईरान में पीएचडीज हैं। तो जब लोगों का जो माइंडसेट है वो साइंटिफिक माइंडसेट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, तो वो बहुत क्लियर होता है कि उसके पास पॉलिसीज और विजन होता है। ईरान के पास वो विजन था जो शायद अमेरिका के पास नहीं था, और अमेरिका ने मिस कैलकुलेट किया ईरान की ताकत को। जिस तरीके से उन्होंने मिसाइलें निकाली हैं, ड्रोन्स निकाले हैं, फास्ट अटैक बोट्स निकाली हैं, उसका तोड़ अमेरिका के पास नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकन बेसिस पे थार्ड और पेट्रियट को खत्म किया, जहां जहां बेसिस है, देखिए वो अमेरिका के जो भूमि है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जहां अमेरिकन बेसिस है वहां तक तो पहुंच पा रहे हैं, और इसीलिए इतना हाहाकार हो रहा है। बिल्कुल और हिमांशु जी, यही हॉर्मोन्स वजह है जी, कि इसकी चपेट में वो तमाम खाड़ी देश आ रहे हैं जो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से इसमें शामिल है, लेकिन नुकसान तो उनको भी भुगतना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से ईरान पलटवार करता हुआ, जबरदस्त पलटवार करता हुआ अमेरिका के ऊपर नजर आ रहा है, इससे तो साफ है कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो बड़े बड़े दावे कि उन्होंने सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, ईरान को घुटनों पर आ दिया, उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते नजर आते हैं। ठीक है हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, चीन ने अमेरिकी युद्धपोत का मॉडल बना